देखिए आज अपन बात करेंगे 11th की केमिस्ट्री की। तो देखिए 11th की केमिस्ट्री की बात करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि जो आपकी केमिस्ट्री है और 12th में जो केमिस्ट्री है उसको बेसिक रूप से यानी कि मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए वैसे तो केमिस्ट्री के और भी पार्ट है, लेकिन अपन अपन जो 11th और 12th में अध्ययन करने वाले हैं वो अपन 3 ही भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। और अपन ने जो एक्स्ट्रा पार्ट है भी अपन केमिस्ट्री की देखते हैं वो हो जाएगी न्यूक्लियर केमिस्ट्री या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, या अपन बोल सकते जो मेडिकल की केमिस्ट्री है वो अपन यहाँ पे नहीं देखेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है 11th में, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखिए इस चैप्टर में अपन बात करेंगे पदार्थ के बारे में, पदार्थ की संगठन क्या होता है, पदार्थ की संरचना क्या होती है और पदार्थ की क्या क्या गुण है। इसके बाद में अपन देखेंगे कि मोल क्या होता है और मोल में अपने किस मोल का प्रयोग किस लिए करते हैं। इसके बाद में रासायनिक संगठन के नियम देखेंगे और साथ ही परमाणु भार कैसे निकालते हैं, अणु भार कैसे निकालते हैं, तुल्यांकी भार क्या है, सांद्रता क्या है और मूलानुपाती सूत्र क्या है, अणुसूत्र क्या है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो ये देखिए ये चैप्टर आपके रसायन विज्ञान का मूलभूत आधार है, यानी कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें जो अपन चीज पढ़ने वाले हैं वो आगे भी आपके काम में आएंगी। तो इसमें अपन पहले बात करते हैं पदार्थ के बारे में। तो देखिए अपने जो लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ यह पदार्थ है वह पदार्थ है, तो एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में जो पदार्थ क्या है। तो अपन देखेंगे कि पहले तो अपन ये देखते हैं कि पदार्थ किसको बोलते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, यानी कि क्या क्या इसके गुण है। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और ये एक निश्चित आयतन घेरा है। ये आप बोर्ड देख सकते हैं, इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान यहाँ पर है और इसने भी एक निश्चित आयतन घेरे रखा है, यानी कि निश्चित आयतन को कवर किए हुए। तो अपन बोल सकते हैं कि कोई भी वस्तु मान लीजिए एनीथिंग से वो क्या है, पदार्थ है जिसके पास द्रव्यमान होना चाहिए और आयतन होना चाहिए। तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं कि जिसके पास क्या होना चाहिए, आयतन होना चाहिए और द्रव्यमान रखता हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं जो हमारा पदार्थ है वो बेसिकली कितने प्रकार का होता है। तो अपन बोल देंगे कि पदार्थ को मूल रूप से दो भागों में या दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे पहला भाग अपन देखेंगे भौतिक आधार पर, फिजिकल बेसिस पे, और दूसरे भाग की बात करेंगे केमिकल बेसिस पे, यानी कि रासायनिक के आधार पर। तो देखिए रासायनिक आधार पर अपन बाद में बात करेंगे, पहले अपन बात कर लेते हैं कि भौतिक आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अपन देख लेते हैं कि भौतिक आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको बता देते हैं कि भौतिक आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा जाता है। और अपन जो नीचे वाले क्लासेज है, लोअर क्लासेज है, उनमें अपन पढ़ते भी आ रहे हैं कि ये रूम टेम्परेचर पर और दाब पर अपन बात करते हैं जो पदार्थ हमारा होता है, या भौतिक आधार पर अपन बोल दें तो पदार्थ हमारा 3 प्रकार का होता है। तो देखिए वो 3 प्रकार कौन कौन से वो अपन यहाँ पर देखेंगे। पहले तो अपन बात करते हैं सॉलिड की, यानी कि ये हो जाएगा हमारा ठोस। इसके बाद में 2 नंबर पे अपन बात करेंगे लिक्विड की, यानी कि द्रव है। और इसके बाद में अपन देखेंगे गैस के बारे में। अब देखिए अपन इनको पहचानेंगे कैसे, इनके पहचानने का क्या क्राइटेरिया है कि ये ठोस है और या ये गैस है या द्रव है। अपन कैसे पहचानें कि भौतिक आधार पर ठोस, द्रव, गैस क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर बने रहिए, देखिए जो सामान्य कैरेक्टर है उनके आधार पर किसी भी चीज को नहीं पहचाना जाता है। जो उसके अलग के जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, यानी कि जो विशिष्ट लक्षण होते हैं, उनके आधार पर ही किसी भी चीज को या किसी भी पदार्थ को अपन पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपन बोल देंगे कि जो ठोस है
उनका आयतन भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। और यहाँ पे अपन बात करें इनका आकार भी निश्चित होता है। तो अपन क्या बोलेंगे कि पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें उसका आयतन भी निश्चित हो तथा आकार भी निश्चित हो, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। हमारे पास डेफिनेशन आ चुकी है, रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को हमें सीखना है। अब देखिए यहां पर जो ठोस है, ये जो आप सॉलिड देख रहे हैं, ये देखिए इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है यानी कि अंतर आणविक बल है, ये मान लीजिए मेरे पास ठोस के कण है। ठोस के कण अपन जानते हैं परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। तो ये ठोस के कण आप देख रहे हैं और इनका आयतन और आकार क्यों फिक्स होता है वो अपन देखेंगे। यहाँ पे देखिए जो परमाणु अपन मान सकते हैं कि कण को अपन क्या बोल सकते हैं कि ये कण है। कण यहाँ पर परमाणु भी हो सकता है, या अपन बोले अणु भी हो सकता है, या आयन भी हो सकता है। तो ये आपस में परबल अंतर आणविक यानी कि एक जो कण है वो दूसरे कण से आपस में परबलता से बंधा होता है, यानी कि इसको दूर जाने नहीं देता है। तो इसके मध्य जो अंतर आणविक अवकाश है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो भी क्या है, बहुत कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो कण पास पास में होने के कारण इसका आयतन भी फिक्स होता है और आकार भी फिक्स होता है। अब अपन इसके उदाहरण देखेंगे कि इसके क्या क्या उदाहरण है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल अपन लेंगे, आप लोहे की छड़ देखते हैं या पत्थर आप देखते हैं, या अपन बोल सकते हैं कि जो पीतल के पात्र हमारे घरों में पाए जाते हैं, या अपन बोल सकते हैं कि जो लकड़ी है ये भी ठोस है, या जो अपन दीवार की बात करें तो ये दीवार भी क्या है, ठोस है। तो ये देखिए इनको आप स्पर्श करेंगे तो ये मान सकते हैं कि मेरे पास बोर्ड है, इसको मैं दबा रहा हूं यानी कि ये दब नहीं रहा है, इसका मतलब इसका आकार क्या है, फिक्स है। और आकार और आयतन जिसका फिक्स होता है वो क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। इसके बाद में देखिए अपन दरों की बात करेंगे कि दरों को कैसे पहचानेंगे, या इसके क्या क्या कैरेक्टर है, या इनको किस प्रकार अपन डिफाइन करेंगे। तो देखिए द्रव्य का आयतन तो फिक्स रहता है, यानी कि आयतन तो इसका निश्चित रहता है, जबकि याद रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से, आकार फिक्स ही नहीं रहता है। अर्थात अपन ये बोल दे कि दरों का आयतन तो निश्चित रहता है जबकि आकार अनिश्चित होता है। मान लीजिए मेरे पास 1 लीटर पानी है, उसको मैं किसी किसी गिलास में डाल रहा हूं, या किसी बीकर में डाल रहा हूं, या किसी मान लीजिए मैं अपन थर्मस में डाल रहे हैं। तो जो इसका आयतन अपन 1 लीटर आयतन ले रहे हैं तो वो आयतन तो उसमें फिक्स है, 1 लीटर आयतन ही रहता है। आप इसको गिलास में डाल दीजिए, थर्मस में डाल दीजिए, या बीकर में डाल दीजिए, लेकिन उसका आकार अनिश्चित हो जाता है। यदि गिलास में डाल रहे हैं तो गिलास का आकार ग्रहण कर लेता है, यदि अपन इसको थर्मस में डाल रहे हैं तो थर्मस का आकार ग्रहण कर लेता है, और यदि अपन इसको बीकर में डाल रहे हैं तो बीकर का आकार ग्रहण कर लेता है। अर्थात इसका आकार फिक्स नहीं होता है। अब देखिए इसमें तो जो कण पास पास थे इसमें थोड़े गैप में पाए जाते हैं, इसमें जो अंतर आणविक कण है ये थोड़े दूर दूर पाए जाते हैं। इसके अपन उदाहरणों की बात करें तो देखिए उदाहरणों में क्या हो जाएगा, मान लीजिए पानी की अपन ने बात करी तो पानी द्रव का एग्जाम्पल है, या अपन बात करते हैं एल्कोहल, या बात कर लेते हैं तेल की बात कर लेते हैं, तो ये क्या द्रव है। या अपन बोल दे कि जो हमारा दूध है ये द्रव के एग्जाम्पल है। तो आप इनको आसानी से पहचान सकते हैं, देख के पहचान सकते हैं, क्योंकि अपन फिजिकली तौर पे इनको 3 भागों में बांटा है। अपन इसको छू के बता सकते हैं कि ये द्रव है या गैस है। अब यहाँ पे आप देखिए कि गैस के बारे में, गैस को कैसे परिभाषित करेंगे। तो देखिए गैस का आयतन तो निश्चित नहीं होता है और न ही इसका आकार निश्चित होता है। तो अपन क्या बोलेंगे कि ऐसे पदार्थ की अवस्था जिसका न तो आयतन निश्चित है और न ही आकार निश्चित है, गैस अवस्था कहलाती है, गैस पदार्थ कहलाता है। अब अपन बात करेंगे इसमें जो कण पाए जाते हैं गैस के, ये बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो गैस के एग्जांपल अपन बात करेंगे N2O2, Cl2, F2,
या अपन बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमारे गैस के एग्जाम्पल हो गए। तो आप इनको आसानी से रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को सीखना है, तो इनको आप देख लीजिए। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। देखिए हमें कोई भी चीज रटनी नहीं है, कॉन्सेप्ट को सीखना है। जितना ज्यादा अपन कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जितना अपन कॉन्सेप्ट को लर्निंग करेंगे, उसको बिल्डअप करेंगे, उतना ही हमें फायदा है। क्यों रटेंगे तो माइंड में प्रेशर बढ़ेगा, और हमारा माइंड कोई प्रेशर कुकर नहीं। और बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी को रट के मस्त हो जाते हैं, लेकिन देखिए थ्योरी रटने से काम बनता नहीं। अपन जानते हैं जो एग्जाम्स का लेवल है वो हाई होने लगा है, यानी कि जो एग्जाम्स में न्यूमेरिकल ज्यादा आने लगे, और हमें न्यूमेरिकली सीखना है, थ्योरी को रटना नहीं है। अब देखिए इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं यहाँ पर बात करता हूं कि पहला क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा। एक तो होता है द्रव्य, और एक हमारा बात करते हैं द्रव। तो हमें पूछा जाए कि द्रव्य और द्रव में क्या अंतर है, ये इसको परिभाषित कीजिए। तो देखिए अपन द्रव्य बोलेंगे, पदार्थ का दूसरा नाम द्रव्य है। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पदार्थ को अपन क्या बोलेंगे, द्रव्य कहते हैं। तो लिख देंगे पदार्थ कोई द्रव्य कहते हैं। और यहां पर अपन दरों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि भौतिक आधार पर पदार्थ की एक अवस्था क्या है, द्रव्य। तो ये द्रव्य तो पदार्थ को ही कहते हैं, जबकि द्रव्य पदार्थ की एक ही अवस्था है। तो लिख देंगे कि द्रव्य पदार्थ की एक ही अवस्था है। तो ये आप सीख चुके हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि यहाँ पे अपन बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो बहने का गुण है, जो विसरण का गुण है, जो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहता है, यानी कि जिसमें फलों का गुण सबसे ज्यादा किसमें है, आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा गुण होता है गैसों में, उसके बाद में द्रवों में, और सबसे लास्ट में ठोस। ठोस नगण्य, ये लगभग शून्य के बराबर बहते हैं, अर्थात इनमें बहने की क्षमता नहीं पाई जाती है। या अपन ये बोल सकते हैं कि ठोस किसी दूसरे दूसरे माध्यम की सहायता से बह सकते हैं। मान लीजिए पानी के माध्यम से बह रहे हैं, लेकिन वैसे अकेले ठोस बहते नहीं है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि निम्न में से तरल पदार्थ कौन से हैं। और तरल का मतलब होता है बहने का गुण जिसमें पाया जाता है, कौन से हैं। तो देखिए हमें ये दे रखा है, एक तो दे रखा है ठोस, और दूसरा हमें दे रखा है लिक्विड यानी कि द्रव, और तीसरा हमें दे रखा है गैस। तो अपन बोल देंगे कि ठोस में तो बहने की क्षमता होती नहीं है, तो होती किसमें, इसमें होती है, इसको क्रॉस लगाना है। तो अपन बोल देंगे कि तरल हमारे पास कौन है, एक तो हो जाएगा द्रव और एक हो जाएगा गैस। तो इनको आप आसानी से सीख चुके हैं, और इसी के साथ ही अपन आगे बढ़ते हैं। आप इसको पोज करके उतार सकते हैं, आप इसको पोज करके उतार लीजिए।